गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 फर्स्ट फ्लाइट का ब्लैक एरोप्लेन सेकंड पार्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से सुने। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, यानी कि जो चंद्रमा था बिल्कुल ऊपर था ईस्ट में, बिहाइंड मी मेरे सामने, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी, यानी कि जो स्टार्स थे वो चमक रहे थे आसमान में। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, वहाँ पर कोई भी बादल नहीं था आसमान में। आई वॉज हैप्पी टू अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी कि मैं काफ़ी खुश था कि मैं उड़ रहा था इस काफ़ी सोए हुए संसार के अंदर। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन अवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी कि फ्रांस से वापसी कर रहा था इंग्लैंड की ओर, तो मैं ओल्ड डेकोटा एक एरोप्लेन चला रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, यानी कि मेरा सपना था कि मेरी जो छुट्टियां हैं वो अच्छे से बीतेंगी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ रह पाऊँगा। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, मतलब 1:30 हुआ था सुबह के। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन, यानी कि मैंने सोचा कि मैंने सोचा कि मैं जेकेस को पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन, तो मैंने देखा कि नोज ऑफ एरोप्लेन, उस एरोप्लेन की नोक को देखा। आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि मैंने देखा कि काफ़ी लाइटिंग है सामने। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया एंड सेड, और कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हेयर, कि कहा कि पेरिस कंट्रोल जो डकोटा एरोप्लेन है वो DS-088 यहाँ पे है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते में, इंग्लैंड के रास्ते में हूँ। आवर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसवर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत ही आवाज़ आई। DS-088 आई कैन हियर यू, हम तुम्हें सुन सकते हैं। यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आप कहाँ मुड़ जाइए? 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ जाइए। DS-088 अवर। आई चेक द मैप, मैप को चेक किया, एंड द कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, लास्ट फ्यूल को चेक करता हूँ, सेकंड को चेक करता हूँ। ट्रेंड द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, अब वेस्ट किसकी ओर? इंग्लैंड की ओर घुमा देता है 12 डिग्री में। आई विल बी टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट का टाइम था। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी कि एक बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट का। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, अच्छी हो रही थी। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, यानी कि एक आसान फ्लाइट थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, यानी कि मेरे से पीछे 150 किलोमीटर था पेरिस। वेहन आई सा द क्लाउड, मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड, काफ़ी स्टॉर्मी क्लाउड्स थे। देवर है, काफ़ी बड़े थे। दे लुकड लाइक ब्लैक माउंटेन, वे दिखाई दे रहे थे ब्लैक माउंटेन की तरह। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो स्टैंडिंग खड़े थे मेरे सामने उस आसमान में। आई न्यू, मैं जानता हूँ। आई कुड नॉट फ्लाई अप, यानी कि मैं जानता था कि मैं नहीं उड़ सकता हूँ। एंड अवर देम, उनके ऊपर से। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, यानी कि मेरे उस एरोप्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं नॉर्थ और साउथ की ओर घुमा के उसको वापसी कर सकूँ। था आई वुड टू गो टू बैक टू पेरिस, तो मैं वापसी पेरिस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं चाहता था कि घर जाऊँ। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, कि वहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँ। आई शाइड टेक द रिस्क, लेकिन मैंने रिस्क लिया। आई थॉट, मैंने सोचा कि थोड़ा रिस्क लिया जाए। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और सोचा कि इस ओल्ड डेकोटा को हम उड़ा देते हैं उस स्टॉर्म के अंदर ही। इनसाइड द क्लाउड, बादलों के अंदर। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, जो हर चीज़ दिखाई दे रही थी बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रही थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी कि हर कोई भी चीज़ देखना असंभव था उस एरोप्लेन से बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड, जो ओल्ड एरोप्लेन थी जंप्ड किया, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में लहराना शुरू हो गया। आई लुकड एट द कंपास, कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं हुआ। माई आइज, मेरी आंखों के ऊपर। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी कि जो कंपास था वो घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो ख़त्म हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर पा रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, यानी कि जितने और इंस्ट्रूमेंट थे वो भी काम नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, यानी कि बार बार बोलता है कि पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता है। द रेडियो वॉज डेड, रेडियो भी ख़त्म हो चुका था, ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो भी नहीं था, ना कंपास था। आई कुड नॉट सी, कुछ नहीं देख पा रहा था। वेयर आई वॉज, जहाँ तक मैं देखूँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं खो चुका था स्टॉर्म में। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, उस काले आसमान में, काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, मेरे पास में। आई सा अनदर एरोप्लेन, तो मैंने देखा दूसरा एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों में कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इफ़ इट फ्लाइंग, लेकिन मैं उसको देख पा रहा था उड़ते हुए। नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म,
अगले उस तूफान में। आई कुड सी द पायलट फेस, तो मैं उस फेस को देखता हूँ। टर्न टुवर्ड्स मी, मेरी ओर मुड़ता है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं देखकर काफ़ी खुश हुआ कि दूसरा कोई आदमी भी है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, वो अपना एक हाथ हिलाता है और वेव करता है। फॉलो मी, मेरा पीछा कीजिए। ही वॉज सेइंग, वो कहता है फॉलो मी, मेरा पीछा करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता है कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह कोशिश कर रहा है मेरी हेल्प करने की। ही ट्रेंड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, वह अपना एरोप्लेन को घुमाता है नॉर्थ की ओर। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा के सामने। सो दैट इट कुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ये मेरे लिए आसान था कि मैं उसका पीछा करूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, यानी कि मैं काफ़ी खुशी हुई थी कि उस एरोप्लेन का पीछा करूं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल, लगभग आधे घंटे के बाद ब्लैक एरोप्लेन स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। क्या हो गया कि स्ट्रेंज जो एरोप्लेन था वो शांत हो गया। वॉज स्टिल देयर इज़ नो इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट मोर, यानी कि जो अब ईंधन बचा हुआ था उस ओल्ड डकोटा के अंदर वो 5 से 10 मिनट तक उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैंने दोबारा से दोबारा से शो किया कि भय महसूस हुआ। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, नीचे जाना शुरू हुआ। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उसका पीछा करता रहा उस तूफान में। सडनली आई कैम आउट ऑफ द क्लाउड, अचानक ही मैं उस बादलों से बाहर निकला। एंड साट 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने 2 लाइनें देखी बिल्कुल सीधी। इट वॉज ए रनवे था। एन एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन, मैं मुड़ा टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को देखते हुए। इन ब्लैक एरोप्लेन में। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो आसमान था वो बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, यानी कि मैं लैंडेड हुआ लेकिन सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, तो उस कंट्रोल टावर के पास जाता हूँ। आई वेंट, मैंने कहा। एंड आस्क्ड ए वुमन इन कंट्रोल सेंटर, और एक औरत से पूछता हूँ वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ पर था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और कौन सा था दूसरा पायलट। आई वांटेड टू से, मैं उसको कहना चाहता हूँ थैंक यू, उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने मुझे इस स्टॉर्म से बाहर निकाला था। सी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो देखती है मुझे काफ़ी स्ट्रेंजली से। एंड देन लाफ्ड, और हंसती है। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, यानी कि आज कोई दूसरा प्लेन नहीं उड़ा। यूवर्स वाज ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, मैंने रडार में देखा था कि वहाँ पर केवल आपका ही एरोप्लेन है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास, ए रेडियो, और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, यानी कि उसने तो कौन था जिसने मेरी मदद की यहाँ तक पहुँचाने में सुरक्षित। विदाउट ए कंपास, बिना किसी कंपास के, बिना रेडियो के। विदाउट एनी मोर फ्यूल, बिना किसी ईंधन के। इन एनी माई टैंक, मेरे टैंक में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था वो स्ट्रेंज पायलट ब्लैक एरोप्लेन में फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था विदाउट लाइट, बिना लाइटों के। तो ये था भाई आपका उसका एक्सपीरियंस कि वो सुरक्षित पहुंच पाता है। और फर्स्ट पार्ट में था कि एक यंग सीगुल है वो अपनी उड़ान भरता है, फर्स्ट टाइम किस प्रकार उसने उड़ान भरी थी। तो कल इसके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।